अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि मालूम में प्राइवेट स्कूल खुले हैं भाई मुस्लिम की। आगे आ जाए। प्राइवेट क्या है? स्कूल। अच्छा, भाई मुसलमानों ने अपने प्राइवेट स्कूल खोले हैं, अरबियों ने खोले हैं, जहाँ बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं ठीक है। और कुरान पढ़ाते हैं, और जब उनका हदीस भी पढ़ाते हैं अरबी में। और मेरा बच्चा वक्फ है, मैं उसको स्कूल में से दाखिल किया है अरबी के लिए, पर हफ्ते में एक दोनों के जब उनका हदीस के पढ़ाते हैं उसके उनके बाद मस्जिद में लाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप इसकी तरफ कुछ हदायत में। आप वक्फे नौ में बच्चा हो और उसका दीन बचपन से ही बिगाड़ रहे हो, इसका आपको क्या हक है? वो वक्फे नौ में नहीं रहेगा फिर। जिस शख्स को आप गैर अहमदी मुतस्सब मौलवी के हवाले कर दें और वो बचपन से उसके कानों में अपनी मर्जी का जहर घोलने लगे और जहालत की बातें करे। हदीस उन्होंने क्या पढ़ानी है जिनको रसूल सल्लम की सिफात का ही कोई इल्म नहीं, जिनकी शख्सियत आ हुजूर की शख्सियत से मुतसादिम है, जो तलवार के ज़ोर से दीन फैलाने के कायल जबरन कायल, बल्कि ये कहते हैं कि खुदा में इजाज़त देता है बल्कि खुश होता है, और जिन्होंने हदीस के तर्जमे ही उल्टे पुल्टे किए हुए हैं, उनके पीछे छोड़कर अब मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ पूछना है, इसके मखसूस कोर्स का नाम कैंसिल करा दिया है। अब मैंने अबू के साथ पाकिस्तान भेज दिया। सुन लें। हाँ जी, आपकी बात में समझ गया, मेरी नहीं समझ रहे। हाँ जी। अकबर का शेर है कि दरमियान क़ारे दरिया तख्त बंदम कर दई, बाज मी गोई के दामन तर मकमन होशियार बाज। अकबर का शेर नहीं, उसके बेटे ने उसको लिखा था। अकबर जो मशहूर शायर हैं, अकबर इलाहाबादी, जो बेहतरीन वो मुआशरती तबसरे करने वाले और कौमी इस्लाह के लिए वक्फ शायर हैं, उन्होंने अपने बेटे को इंग्लिस्तान भिजवा दिया और वहाँ जाकर जब उसने नाच गाना सीखा और मेम से शादी कर ली, तो इसके बाप ने एक नज़म लिखी बहुत ही दर्दनाक कि तुम्हें मैंने किस लिए भेजा था, क्या कर रहे हो तुम। उसके जवाब में उसने ये शेर भेजा फारसी का। उसके बाद से अकबर का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। वो कहता है कि तुमने मुझे तूफानी दरिया में तख्ते के साथ कस के फेंक दिया है और अब मुझे आवाज़ें दे रहे हो कि दामन ना भीगे, खबरदार। ये हो कैसे सकता है? तो आप उसका बच्चे को, बेचारे मासूम को इन बेवकूफ़ों के हवाले कर बैठे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि बचाएं कैसे? नहीं, कहा नहीं बेटा। अब मैं बुक के साथ से पाकिस्तान भेज दिया है, उसका नाम स्कूल से कैंसिल कराया। करवा लिया है? हाँ जी, करा दिया। तो ये क्यों नहीं बताते खुशी की बात? हाँ जी। आज तो अबूजान के साथ रुबो में है ना? हैं? अबू के साथ रुबो में, चौधरी बशीर साहब का बेटा हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर तो अब वहाँ मैं उसका पढ़ाई का इंतजाम वहाँ करा दें, अरबी पढ़ने। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा किया कि उसके बचपन के वहाँ करामदीद और अरबी का। हाँ, बहुत अच्छा किया। पर यहाँ आपके इमाम साहब क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? क्या करते रहते हैं सारा दिन? पढ़ाते हैं, देते हैं टाइम। मैंने पिछली दफ़ा भी वहाँ कहा था मालूम में, इनको ख़ास तौर पर मुखातब करके डांट डाली थी, पिलाई थी कि सारे दिन अब क्या कहते रहते, इतने बच्चे हैं बेचारे, इनके ऊपर वक्त खर्च करें, इनकी तरबियत करें। अगर 2 घंटे भी कोई इमाम, अहमदी इमाम जो मस्जिद का इमाम है या सारी जमात का इमाम है, वो 2 घंटे भी रोज़ाना बच्चों पर वक्फ करे तो क्या पलट सकती है? ये हो नहीं सकता कि किसी अहमदी को अपने बच्चे गैर अहमदी स्कूलों में भिजवाने पड़ें। वहाँ इमाम बैठा, उसको गैरत नहीं दिखाता इस बात पर? आप सबके सामने इनको मैंने आपकी उस मस्जिद में नमाज के बाद ये समझाया था कि आप क्यों नहीं करते ये काम। अब आप फिर वही बात बता रहे हैं कि फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा आप नोट करें तफसीर, जायज़ा लें इस बात का कि क्यों अहमदी मुबल्लिगीन जो मुकर्रर हैं, खा वो अमीर हैं या गैर अमीर हैं, तरबियत के लिए अपना वक्त क्यों नहीं खर्च करते। अगर मैं रोज़ाना कई घंटे बैठ सकता हूँ टेलीविज़न पे अपने सब कामों के बावजूद, तो इनको अपने घर में 1-2 घंटे इनको नहीं मिलते कि अपने बच्चों के लिए वक्त करें? बैठ जाए, बस ये वक्त हो गया, फिर अब 11 बज गए हैं। बाकी मैंने इंशाल्लाह आपके पास दोबारा आना है। ये तो सरसरी मुलाकात है, वो है ना सरसरी, उनसे मुलाकात है गाहे गाहे,
सोबत गैर नहीं मैं कहता, मगर सरे राहे गाहे बात चलते चलते मुलाकातें होती हैं। आज आपसे चलती मुलाकात थी। मैं दोबारा इंशाल्लाह स्वीडन आऊँगा, चंद दिन यहाँ ठहरूँगा, फिर आपके जितने सवाल हैं वो सारे आप पेश करें। इंशाल्लाह दोबारा मजलिसें होंगी, मालमो भी जाऊँगा मैं तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।